जीएस न्यूज़ के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। किसान संगठन के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। 5 अप्रैल को गाजियाबाद आएंगे सीएम योगी। घंटाघर रामलीला मैदान में मंत्री नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में कश्यप निषाद संगठन विशाल महाकुंभ का होगा आयोजन। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने किया ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण। सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने सतीश शर्मा व महानगर अध्यक्ष वीर सिंह जाटव। कांग्रेस कार्यालय पर किया गया स्वागत समारोह। गाजियाबाद की हाईटेक पुलिस नहीं ढूंढ पाई उस मेड को जिसने पूरे परिवार को खाने में दे दिया था जहर। डीसीपी सिटी ने कई चौकी प्रभारियों को किया इधर से उधर। जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में वेव सिटी के किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए हुई बैठक। संजय नगर निवासी वीना रानी गुप्ता को शोक सभा में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसान संगठन के नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन पर ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश का किसान अपनी फसलों के वाजिब भाव के साथ उसकी गारंटी कानून की मांग को लेकर दिल्ली आंदोलन से ही संघर्ष कर रहा है। हरियाणा व पंजाब बॉर्डर, शंभू व घनौरी बॉर्डर पर 13 महीने से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इस मामले में 19 मार्च को किसान संगठन व सरकार के मध्य वार्ता के बाद किसान नेता वापस लौट रहे थे तो उन्हें पंजाब सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया। तानाशाही तरीके से किसानों को हटाया गया। बुजुर्ग किसानों, महिलाओं को भी डिटेन किया गया, जिससे देश भर के किसानों में रोष व्याप्त है। किसानों ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में महेश यादव, सुभाष तेवतिया, चमन सिंह, तनुज, अजित, वीरपाल, चंद्रपाल, मुस्तफा, अनिल आदि मौजूद रहे। गाजियाबाद कश्यप निषाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में 5 अप्रैल को गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में कश्यप निषाद संगठन विशाल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इस महाकुंभ में कश्यप समाज के क्षेत्रीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पदाधिकारियों को संबोधित करने के लिए गाजियाबाद आएंगे। नरेंद्र कश्यप ने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद महर्षि कश्यप को याद करना और उनके बताए सिद्धांतों का जीवन में अपनाने के लिए किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन को महर्षि कश्यप के प्रति समर्पित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि कार्यक्रम के लिए तैयारियां को शुरू कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का समय भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मिल गया है। कार्यक्रम घंटाघर रामलीला मैदान में होगा, जहां विशाल पंडाल के साथ ही हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही शहर भर में बैनर और होर्डिंग्स लगाने का काम भी किया जाएगा। प्रेस वार्ता में सागर कश्यप, पवन कश्यप, मधुकर त्यागी, सिद्धार्थ कश्यप, विशाल कश्यप, सौरभ जायसवाल आदि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस कलेक्ट्रेट गाजियाबाद का त्रैमासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि सीसीटीवी द्वारा की जा रही निगरानी का पैरामीटर पूर्ण हो एवं निरंतर उनकी जांच करते रहें। नियमानुसार सीसीटीवी का बैकअप सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम ई रणविजय सिंह, एडीएम एलए विवेक कुमार, एडीओ निर्वाचन हरिकिशन शर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जबकि भारतीय जनता पार्टी से सुभाष चंद्र शर्मा, समाजवादी पार्टी से ताहिर हुसैन, बहुजन समाज पार्टी से मनोज कुमार, कांग्रेस से राजेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने सतीश शर्मा व महानगर अध्यक्ष वीर सिंह जाटव। कांग्रेस कार्यालय पर किया गया स्वागत समारोह। कांग्रेस के कल देर रात तक अपने जिला व महानगर अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। गाजियाबाद में वीर सिंह जाटव को महानगर और सतीश शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। नोएडा में दीपक भाटी को जिला और मुकेश यादव को महानगर अध्यक्ष बनाया गया। हापुड़ में राकेश त्यागी को जिला और इरफान अहमद को महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। आज कांग्रेस के महानगर कार्यालय पर नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष वीर सिंह जाटव का स्वागत किया गया। अधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट में वेव सिटी के किसानों की समस्या के संबंध में बैठक हुई। बैठक के दौरान किसानों ने बताया कि वेव सिटी बनाने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मध्यस्थता में किसानों ने अपनी जमीन बिल्डरों को विक्रय की। इस दौरान जीडे की मध्यस्थता में किसानों और बिल्डरों के बीच एक करार हुआ, जिसके संबंध में बिल्डर द्वारा प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। किसानों की समस्या सुनने के उपरांत जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि इस समस्या के संबंध में शीघ्र ही जीडीए और बिल्डर्स के साथ वार्ता कर उसका हल निकालने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। बैठक में जीडीए सचिव राजेश सिंह, तहसीलदार जीडीए सहित राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव रणवीर दैया,
जिलाध्यक्ष रामपाल चौधरी, अमरजीत सिंह, क्षेत्रीय महासचिव अरुण चौधरी, भुल्लन, क्षेत्रीय सचिव बिट्टू खंजर व पार्षद सुभाष चौधरी सहित अन्य किसान उपस्थित रहे। पुलिस को और अधिक चुस्त दुरुस्त करने और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए डीसीपी सिटी राजेश कुमार ने कई चौकी प्रभारियों को इधर से उधर किया है। उन्होंने एक चौकी प्रभारी को लाइन का रास्ता भी दिखाया है। डीसीपी राजेश कुमार ने मधुबन बापूधाम थाने में तैनात सचिन कुमार कटारिया की चौकी प्रभारी सेक्टर 3 राजनगर, विजयनगर सेक्टर 9 चौकी प्रभारी प्रेम कुमार को चौकी प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र कविनगर, चौकी प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र कविनगर मानवेंद्र सिंह को कविनगर थाने से अटैच कर दिया है। वहीं प्रवेंद्र कुमार को चौकी प्रभारी गौशाला विजयनगर, सचिन कुमार को प्रताप विहार में प्रताप विहार चौकी प्रभारी सत्येंद्र कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। गाजियाबाद में आपराधिक वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। साइबर क्राइम की वारदातों से लोग पहले से ही भयभीत रहते हैं और अब तो घर में काम करने वाली भी मेड भी भरोसे के लायक नहीं है। जी हां, होली पर्व से पहले गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी में राजनगर सेक्टर 3 स्थित पैराडाइज क्लब की संचालिका मेघा बंसल के परिवार को खाने में जहर देकर फरार हुई मेड को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मेघना बंसल ने बताया कि 2 दिन पहले ही मेड को रखा गया था, लेकिन गनीमत यह रही कि उक्त खाना खाने से मेघना बंसल के पिता रह गए थे, जिस कारण मेड अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकी। मेघना बंसल के पिता को मेड ने बेहोश न होने पर बाथरूम में बंद कर दिया। उन्होंने बाथरूम में ही शोर मचा दिया था, जिसके चलते मेड अपने साथियों के साथ फरार हो गई। इस विषय में प्रमुख बात यह है कि वारदात को लगभग 12 दिन हो गए तथा ईशा का फोन नंबर भी है, लेकिन अभी तक फरार मेड ईशा गाजियाबाद की तेज तरार पुलिस के हाथों से कैसे बची हुई है। कहीं वह अपने साथियों के साथ कहीं कोई और नई वारदात को करने की तैयारी में तो नहीं जुटी है। इसको लेकर भी पुलिस को सतर्क रहना होगा। पीएस न्यूज ने घटनास्थल पर जाकर मेघा बंसल के परिवार से बात की। पहले एक सनसनीखेज वारदात हुई है और ये वो पीड़ित परिवार है जिससे मिलने के लिए हम पीएस न्यूज से आए हुए हैं। अब हम आपके सामने हैं। ये बंसल जी हैं। बंसल जी, क्या क्या हुआ बताएंगे? मैं बीसी बंसल 3/66 का निवासी हूँ। दिनांक 9 मार्च को शनिवार के दिन शाम 9 मार्च को मैं खाना खाने के टेबल पर बैठा हुआ था, लेकिन मेरी तबीयत अस्वस्थ होने के कारण मैंने खाना नहीं खाया। मैंने एक मेड सर्वेंट 2 दिन पहले ही रखी थी जिसका नाम ईशा था। उसने किचन से, रसोई से और डाइनिंग टेबल तक खाना परोसने में हेल्प करती थी और उसने शायद हमारे खाने में कोई नशीली पदार्थ मिलाकर हमें बेहोश करने की कोशिश की। जिस मेरी पत्नी कमलेश बंसल और पुत्री मेघना बंसल ने खाना खाया और खाना खाने के तुरंत बाद ही वो लोग बेहोश हो गए। फिर आपका क्या आप जैसे पापा ने बताया कि 9 मार्च रविवार का दिन था, तो खाना मैं पापा की थाली सर्व कर गई थी तो उन्होंने नहीं खाया। तो शायद उस मेड को ये आइडिया नहीं होगा कि इन्होंने खाना नहीं खाया है। तो उसके बाद उसने सिर्फ मेरी और मदर की थाली को रखा था। खाना मेरी मदर ही बना रही थी, खाना उसने नहीं कुक किया था। विद इन 15 मिनट्स खाना खाने के बाद मेरी मदर बेहोश हो गई और मुझे भी कुछ कुछ चक्कर आने लग गए। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर को जब बचाना होता है, रक्षा करनी होती है, तो उन्होंने कुछ मेरी बुद्धि इस तरीके से फेर दी कि मुझे लगा कि कुछ कांड हुआ है, आ गया, इंट्यूशन सा हो गया। इसी दौरान मैंने अपने फादर को आवाज दी कि पापा देखिए मदर को क्या हो गया है। तो पापा आए भी और उन्होंने बीपी चेक किया 2-3 बार, तो उनका बीपी लगातार कंटिन्यूसली डाउन होता जा रहा था। पापा ने कहा तू मेरा फोन दे जल्दी से, मैं वॉशरूम गए होंगे। तो उसने फादर की कुंडी लगा दी। फिर मैंने आवाज दी तो वो अपने रूम तक भाग गई थी। हो सकता है उसको ये लगा हो कि पापा भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, सिर्फ एक मदर ही मेरी बेहोश पड़ी है। जब मैंने पापा की आवाज सुनी तो मैं बाहर आई और मैंने बाथरूम की कुंडी खोली और मैं बाहर को निकली। लगभग 8:15 बजे मैंने घर के 3 ताले लगा दिए थे। जब मैं बाहर निकली तो मैं इस आश्चर्य में थी कि 3 ताले खुले पड़े थे। एक दिन पहले रखी हुई मेड, जिसका हम लोग मंडे को पुलिस वेरिफिकेशन करवाने वाले थे और संडे एक मॉर्निंग यही सब बातें हो भी रही थी, तो उसने सुन लिया होगा शायद, इसीलिए संडे को उसने अंजाम भी दिया। और जब मैं बाहर को गई तो उसके रूम से, जो हमने सर्वेंट रूम है हमारा, वहां से एकदम से एक लड़का आया भागते हुए, जो कि वो अपना हस्बैंड बताती थी उसको, और हमने सिर्फ हस्बैंड वाइफ को ही रूम दिया था। वो आया और गेट जंप करके बाहर गया। दूसरा आया, गया। तीसरा आया, जंप करके गया। क्या ये लोग थे?
हाँ, दो उसने आदमियों को बुला रखा था। 2 आदमी और अंदर उसने कमरे में बिठा रखे थे, जिसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और मैं तो शॉक्ड थी। अब तक क्या वारदात हुई अब तक? आगे तो मैंने ईशा से पूछा, ईशा ये सब क्या हो रहा है? तो वो कहती कि इन तीनों ने आपके खाने में पता नहीं क्या मिला दिया है। उसके बाद वो भी जंप करके कूद गई और फिर मैं बाहर को गई हूँ। बाहर हमारे घर के सामने पंप हाउस है, तो वहां पे सब लोग खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे हेल्प मांगी, जो कि फिर मैं उसी हालत में पुलिस चौकी तक गई। पुलिस चौकी पे कोई भी पुलिस नहीं थी। आईसीयू में एडमिट किया, हम लोग 4 दिन आईसीयू में रहे देखने के लिए। तो वहां पे हमें हथियार भी मिले और एक शीशी में एक पाउडर मिला है, वो क्या चीज है हमें नहीं पता, जिसका मैंने हमारे आयो थे उनको भी मैंने दिखा दिया था। वो आए थे यहाँ पर घर पे, तो मैंने उनको दिखा दिया था, इसकी जानकारी उनको दे दी थी। में इस तरह की वारदात होने से यहाँ के जो निवासी हैं उन लोगों में एक तो ये असुरक्षा की भावना है, दूसरा अब तक पुलिस द्वारा 15 दिन करीब करीब होने जा रहे हैं, कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। इसका भी लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पुलिस को चाहिए कि तुरंत इस तरह की वो वारदात खोले और लोगों में सुरक्षा की भावना दें। धन्यवाद। संजय नगर में वरिष्ठ समाज सेवी इंद्र नारायण गुप्ता की धर्मपत्नी श्रीमती वीणा गुप्ता, जो कि संजय नगर व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष प्रकाश गुप्ता की माताजी हैं, का निधन 10 मार्च को हो गया था। स्वर्गीय वीणा गुप्ता की श्रद्धांजलि सभा कविनगर स्थित लॉयंस क्लब के एनेक्सी हॉल में शुक्रवार को हुई, जिसमें बड़ी संख्या में गुप्ता परिवार के शुभचिंतकों ने शामिल होकर वीणा गुप्ता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। गाजियाबाद में राकेशगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष विपिन कुमार गोयल, महामंत्री डॉक्टर हरीश शर्मा, रितेश गुप्ता, राजेंद्रगढ़ लोहड़ी वाले, अजय अग्रवाल, के शर्मा मसाले वाले, हनुमान मंदिर से महामंत्री शिव कुमार शर्मा, महाराजा अग्रसेन रसोई से श्याम सुंदर गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, सुरेंद्रपाल त्यागी, चंदन सिंधवानी, पार्षद अजय शर्मा, पार्षद नीरज गोयल आदि शामिल रहे। लोक शोक सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखा गया। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।